छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से एक और बच्ची की मौत हो गई है। नागपुर में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। किडनी फेल होने से योजिता ठाकरे बच्ची की मौत हो गई है। 20 दिनों से नागपुर में बच्ची का इलाज चल रहा था। परासिया ब्लॉक के बड़कुही गांव की रहने वाले हैं परिजन और अब तक कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये जहरीली कफ सिरप से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत ही दुखद खबर है ये छिंदवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर जहरीली कफ सिरप पीने से एक और बच्ची की मौत हो गई है। नागपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था बच्ची का, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि बच्ची ने दम तोड़ दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में लगातार बच्चों की मौत का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अब तक 9 बच्चों की जानकारी थी, लेकिन आज दोपहर को एक दुखद खबर आई कि परासिया की बड़कुही इलाके की रहने वाली एक योजिता ठाकरे, जिसका इलाज नागपुर में चल रहा था पिछले 20 दिनों से, उसे भी किडनी फेल होने की शिकायत थी और उसका इलाज लगातार नागपुर में चल रहा था। वेंटिलेटर पर बच्ची को रखा गया था, लेकिन बच्ची की जान नहीं बचा पाए। दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा था नागपुर से भी, लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर हटाया वैसे ही बच्ची की मौत हो गई और अब बच्ची की जो परिजन है वो नागपुर से परासिया के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुल बच्चों की जो संख्या है वो 10 हो गई और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नागपुर में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो निश्चित तौर पर बेहद दुखद खबर है ये और लगातार जो बच्चों की मौत है उसका सिलसिला नहीं थम रहा है। प्रशासन हालांकि हाई अलर्ट पर है, लगातार बैठकें कर रहा है। जो कफ सिरप की बात हो रही है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जो बच्चे इससे पीड़ित हो चुके हैं उनकी सांसें कहीं ना कहीं अभी भी अटकी हुई हैं और ये जो संख्या है ये बढ़कर अब 10 हो गई। तो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मामला है और ये घटना और कहाँ जाकर थमेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं और जिनका इलाज अभी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, ये बहुत ही दुखद खबर है और ये आंकड़ा ना बढ़े इसी की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।